सभी को बोलने का जो मौका दिया है, इससे सबके गले खुलते हैं बोलने के, क्योंकि बाबा के बच्चों का काम ही है बोल के दूसरों को जाके समझाना। और हम समझा ही किसी को नहीं सकते हैं तो समझते हैं दूसरे वाले कि मतलब इनके पास क्या है जो ये इतना लगे हुए हैं और हमें कुछ बता नहीं पाते हैं, तो इनके पास क्या है। यानी कि एक बोलने की कला भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ज़्यादा बोलने की कला नहीं है, ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, तो इतना बोलने की कला हमारे पास होनी चाहिए कि जिससे दूसरा व्यक्ति हमें ये ना समझे कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना होना चाहिए। दूसरा, खुद को भी संतुष्टता मिलती है कि हाँ मैंने कुछ पाया है। और एक बार मैं दीदी के लिए इस प्रोग्राम की जो इतनी अच्छी होगी इसके लिए ताली बजवाना चाहता हूँ सभी से। बहुत अच्छा सबका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वो किया है। इसमें दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमने 18 दिन तक सभी ने, किसी ने कैसे, और आप लोगों ने विशेष तौर से यहाँ एक जगह पे एक स्थान पे इकट्ठा होकर के सफ़ेद ड्रेस में जो योग भट्टी की है, ये योग भट्टी योग का बल है। और दूसरा होता है ज्ञान का बल। यानी कि हमारे योग से पाप कर्म विनाश होते हैं तो ज्ञान से हमारा योग लगता है। इस प्रकार सीढ़ी के सभी दंडों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार योग के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें समझ होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें दीदी 1 घंटे के लिए बोले या फिर हम अपने घर पे हो कर्म करते अपनी मन बुद्धि को कैसे परमात्मा में लगाएं, हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए। जब तक हमारे पास इतनी समझ नहीं होती तो हमारा मन व्यर्थ के चुंगल में चला जाता है। और व्यर्थ का चुंगल एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ता। जैसे बाबा कहता है ना, माया हर एक को पकड़ती है, जो जितना बड़ा होगा उसके सामने इतना ही बड़ा रूप धारण करके आएगी। तो हमें एक तो होता है, हम इस बात को थोड़ा पहले समझेंगे कि एक तो होता है योग बल, योग ज्ञान योग, यानी ज्ञान के द्वारा जो योग किया जाता है, जो आप लोग रोज भट्टी करते हो, रोज कर रहे हो, रोज करते आए हो। दूसरा होता है कौन सा? ध्यान योग, बुद्धि योग भी कह देते हैं वैसे उसको। बाहर तो ध्यान योग को दूसरे उससे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान योग होता है वो बुद्धि योग से जुड़ा हुआ है। और तीसरा होता है तप योग। तो जो ज्ञान योग जो होता है, ज्ञान योग अभी हम कर रहे हैं। जब से अभी हमने योग हमारा बंद हुआ है और ये ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो ये क्या है? ये ज्ञान योग है, ज्ञान की विधि। यानी ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करके भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर करना ज्ञान योग कहलाता है, जो हर एक के पास होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो इंटरेस्टेड है। जिस प्रकार बच्चों को नए नए खिलौने चाहिए होते हैं, उसी प्रकार मन को भी नई नई स्थिति बनाने की विधि चाहिए होती है, जो हमें ज्ञान से मिलती है। उसे कहते हैं ज्ञान योग, जो हम कर रहे हैं। हम में से सोच रहे हैं कुछ लोग तो भाई नहीं, मौन साधना में ऐसे बैठ जाओ, मौन होकर के बैठ जाओ, वही योग है। उसमें मन भ्रमित होना शुरू हो जाता है तो वो योग नहीं रहता। योग उसे कहते हैं जहां पे स्थिरता और प्राप्ति दोनों चीज एक साथ हो, उसको योग कहा जाता है। जहां पे स्थिरता हटी तो वहां पे प्राप्ति हो ही नहीं सकती। स्थिरता और प्राप्ति तब होती है जब हमारा मन लगता है। मन हमारा जब लगता है जब हमारे मन को नई नई चीजें मिलती है, जो कि भगवान हमें 82 वर्षों से 83 वर्षों से दे रहा है। लगातार इतने समय से बांट रहा है जो हमें नए नए तरीके से। तो अभी हम जो ये कर रहे हैं, ये हमारी दूसरी भट्टी चली हुई है। वो हमने योग वाली भट्टी की, अब हम दूसरी भट्टी कर रहे हैं ज्ञान योग वाली। और तीसरी कौन सी बताई? दूसरी होती है बुद्धि योग की। बुद्धि योग की हमने सुबह से की।
फिर तीसरी कौन सी होती है? तप। तप योग, यानी तपस्या से जिस योग को किया जाए। अब देखो तपस्या की अपना टॉपिक तो मैं जैसे भी कहूँगा जिस भी तरीके से, जो भी मुझे ऑर्डर मिला है, जिस प्रकार से मिला है वो तो मैं बोलूँगा ही। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि मैं सामने नहीं बैठा हूँ, आप सब लोग सामने बैठे हो, तो सब लोगों से मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चुप रहना है, बीच बीच में बुद्धि चलानी है। तो मैं बीच बीच में जिस बात शब्द को बोलूँगा उससे आगे आप बोल दो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो तप योग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? तपस्या योग। और बताओ कोई अपना वो तो आत्माओं को तपाना। और कौन विचार दो अपने अपने सभी। प्रकाश भाई, तपस्या योग मन को स्थिर करना। और मन को स्थिर करना तो बुद्धि योग हो गया, वो बुद्धि योग है। तपस्या योग बताया ना, एक तो ज्ञान योग, एक तो बुद्धि योग और ध्यान योग भी जिसे कहते हैं। फिर तीसरा हो गया तपस्या योग। क्या कहेंगे? तपस्या योग तो यही है, शक्ति मिले। हाँ, अच्छी बात है। अपने विचार दोगे ना तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, नया शब्द नहीं है ये, बाबा समझाता है, हम ही इस बात को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, मूल्यों में बहुत बाहर आता है शब्द। तपस्या उससे पहले जब हम इन बातों को समझेंगे, ये योग है तीन प्रकार के योग है। इन 3 प्रकार से हमें अपने मन को बहलाना है, बिजी भी करना है और प्राप्ति भी करनी है, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम जो भी करेंगे, बाबा कहता है ना, तुम्हारे तो हर कर्म में पद्मों की कमाई है। कब होगी वो? जब ये तीनों चीजों का हमें साथ होगा, यानी ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान का मनन चिंतन जब हम करेंगे, जब हमारा उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारा अपने प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। दूसरा फिर बुद्धि योग, हम बैठ गए विशेष तौर से योग करने के लिए, जब हम बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं तो हमारी क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो भी हमारा क्या होगा? बल भी बढ़ेगा, शक्तियां भी हमारे पास बढ़ती रहेंगी। फिर तीसरा होता है क्या? तपस्या योग। तपस्या कहा जाता है तप अर्थात तपना, अर्थात जिस कर्म में हड्डियों को तपाया जाए, या यूं कह सकते हैं कि जिस कर्म को हम कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं वह कर्म तपस्या कहलाता है, जिसमें मेहनत होती है बहुत हड्डियों की, यानी कर्मेंद्रियों के द्वारा, यानी जिसमें शरीर की ज्यादा एक्टिविटी जिसमें होती है, तो तपस्या योग कहते हैं। जिसे सेवा, बाबा की सेवा मिलती है, हमें बर्तन साफ करने की सेवा मिली है, हमें झाड़ू लगाने की, हमें फूल माला सजाने की, हमें कमरा साफ करने की, हमें वहां यहाँ से कहीं दीदी ने भेजा है वो काम करना है, कोई सामान लाना है, कोई चीज करनी है, हर चीज में दीदी फोन कर देना, हम एवर रेडी हैं, तैयार हैं। यानी कि शरीर से हम क्या होते हैं? एक साथ हर वक्त अपना काम छोड़ के भी हम तैयार होते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। हम अपना काम धंधा आगे रख रहे हैं तो फिर वो तपस्या नहीं होती है, या फिर हम अपना स्वास्थ्य आगे रख रहे हैं तो वो तपस्या नहीं होती है। तपस्या का अर्थ होता है तपना, और तपने में कोई भी चीज देखी नहीं जाती। तो ये 3 प्रकार के योग हैं। 3 में से हमने बुद्धि योग किया, अब हम ज्ञान योग कर रहे हैं। इसलिए कोई भी ये सोच करके ना बैठे कि हम अब योग नहीं कर रहे हैं, अब ये योग चल रहा है, ये ज्ञान योग है। अब इस ज्ञान योग में दीदी जी ने अभी मुझे पॉइंट दी है, साक्षी दृष्टा, क्रोध और मोह। आप सभी जानते होंगे, मोह एक क्या है? सबसे गहरा विषय, जिसकी रग मरने के बाद ही शायद छूटे, मरने के बाद भी नहीं छूटती। बाबा ने बताया है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के 13 दिन तक अपने घर में, अपने लोगों के बीच भ्रमण करती नहीं। मरने के 13 दिन बाद तक भी आत्मा के अंदर से मोह नहीं जाता है। वो शरीर का मोह है,
चाहे परिवार का मोह हो और चाहे अपने धन से, चाहे अपने कर्म से, किसी भी प्रकार की शान शौकत से, किसी भी चीज से वो मोह हो सकता है। तो ये जो मोह है ये बहुत गहरा विषय है। इस पर 18 अध्याय गीता में सुनाए गए हैं, हम सभी जानते हैं। 18 अध्याय चले हैं पूरे गीता में, और फिर भी लास्ट में अर्जुन ने क्या कहा, फिर भी क्या कहा कि हे भगवान मेरे से तो फिर भी गांडीव नहीं उठाया जा रहा है, मैं क्या करूं, ये तो मेरे सब अपने हैं। और तब क्या कहा फिर श्री कृष्ण, क्या कहते हैं फिर, देख ले पार्थ मेरा काम था तुझे समझाना, ये जो सामने खड़े हैं ये सब तो मरे पड़े हैं, या तो तू गांडीव उठा और इन सब को मार, और नहीं तो मैं इनको भी मार दूंगा। तो जब अर्जुन का थोड़ा झुकाव हुआ, झुकाव होने के बाद उसको लगा कि हाँ इसको तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। इसी प्रकार यज्ञ की जो ये सेवा है, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ये सेंटर है, ये घर है, ये मैं हूं, कोई भी हो। जो आत्मा इस शरीर में होती वो इस शरीर की देखभाल करती, इस सेंटर पे कोई जो भी होता वो इस सेंटर की देखभाल करता। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में हम नहीं होते तो कोई और होता, तो वो उसकी सेवा करता, देखभाल करता। तो ये क्या होता है, इन सभी चीजों के हम घेरे में जो पिछे हुए होते हैं, और पिछे हुए क्यों होते हैं, मैं एक हल्का सा टॉपिक आप लोगों की तरफ लेकर के जाऊंगा अभी। जो एक मैंने वैसे तो बहुत अच्छा उमंग देखा आप सभी के अंदर, और आप सभी की बहुत अच्छी चीजें लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगी कि आप लोगों ने यहाँ पे तपस्या की पिछले साल भी की थी और अब करते ही जा रहे हो। तो और सफेद ड्रेस में बहुत अच्छा आप लोगों का उमंग उत्साह भी है। लेकिन जो ये कमी आ रही है टॉपिक को समझने में, बातों को समझने में कमी आ रही है। मैंने हर एक के अंदर कमी देखी है, मेरे अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है मैं कोई परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो इसका एक मैंने मंथन किया है छोटा सा, मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के बहुत काम आएगा आगे समझाने में भी, समझने में भी। टॉपिक को, किसी भी बात को, टॉपिक करता किसी भी बात को, किसी भी विषय को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई बात आई तो उस बात को हम स्टैंड कर दें, कोई भी बात, और उस बात को अगर हमें गहराई में तक अच्छे से समझना है तो उसके नीचे स्टेप पे होते चले जाएं। अब जैसे हमें दीदी ने क्या दिया विषय, अब मुझे मोह का विषय दिया है, अब मैं क्या करूंगा देखना, मोह क्यों होता है, अब यहां से आप समझ लेना। अब मोह का मुझे विषय दिया है, मोह क्यों होता है, मोह क्यों होगा, कोई एक एक बात बता सकता है इस विषय पे? माया का जाल तो है, लेकिन क्यों है? फंसा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन फंसा हुआ भी क्यों है, किस विषय पे फंसा हुआ है, किस कारण फंसा हुआ है? किसी को अपना मानना, अपने मानने की वजह से फंसा हुआ है। अच्छा, अपना क्यों मानते हैं, अपना क्यों मानते हैं? प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ चलो ठीक है, प्यार ही करते हैं, हम यहीं पे लेके चलते हैं, लेकिन प्यार क्यों करते हैं, प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें हमारा स्वार्थ, हमारे फायदे, हमारा ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा उससे फायदा जुड़ा हुआ है। अच्छा, फायदा उसी से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि हमारे नजदीक है, क्योंकि वो हमारे नजदीक है। हमारे नजदीक वो क्यों है? वो हमारे परिवार। अब आध्यात्मिकता आ रही है, अब तक तो बाहरी दुनिया थी, अब आध्यात्मिकता आ रही है। अब इसको क्या करेगी, इस विषय को क्लियर कौन करेगा? आध्यात्मिकता इस विषय को क्लियर करेगी। हमारे नजदीक वही क्यों है, क्यों है, क्यों है भाई? कोई भी थोड़ा थोड़ा बोले तो अच्छा रहेगा। क्यों है वो हमारे नजदीक? हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति क्यों आता है, क्यों आता है? हमारा उसके साथ कर्म बंधन ही उस व्यक्ति को हमारे परिवार में
लेकर के आया। और कर्म बंधन भी कैसा? कर्म बंधन ऐसा नहीं कि आप उससे प्रेम करते हो, ये कर्म बंधन है। कर्म बंधन ये है या तो लेना है या देना है, यानी हिसाब चुकता करना है। जिस प्रकार पड़ोसी का हिसाब किताब चुकता करने के लिए हम उसको गैर कह देते हैं, क्योंकि उसको उससे हिसाब करना पड़ रहा है ना, इसलिए पड़ोसी क्या हो गया? गैर हो गया, क्योंकि हिसाब करना पड़ रहा है। अपनों के साथ तो हिसाब नहीं करना पड़ेगा। आप अपनों से 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये लेकर के खर्च कर दोगे, हिसाब नहीं दोगे, हिसाब नहीं करोगे। पड़ोसी के साथ करोगे, इसलिए क्या हो गया? पड़ोसी हो गया गैर। अब पड़ोसी गैर हुआ। अब पड़ोसी गैर होने के कारण क्या हुआ? क्योंकि हिसाब किताब देना पड़ रहा है। अब वही चीज हमें सूक्ष्म रूप में घर में भी करनी पड़ रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है वो चीज। हर एक व्यक्ति का हमारे साथ हिसाब किताब है जो हमारे परिवार में है, और ऐसा नहीं या तो देना है और या लेना है। तो वो क्या कर रहे हैं? हम उसका हिसाब किताब हमें चुकता करने के लिए आए हैं। अभी उषा दीदी का कुछ समय पहले ही एक स्पीच आया है, उसमें बताया है उषा दीदी ने कि कैसे कैसे एक वैज्ञानिक है, हमारी संस्था में चलने वाला है, जो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है। तो वो उसमें है जो उसको बोलते हैं हैप्नोटाइप, जो करते हैं हैप्नोटाइप करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उसमें वो वैज्ञानिक है। तो उसमें जो वैज्ञानिक वो है, तो उसमें उन्होंने किसी व्यक्ति के उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है। जो उसका पीछे वाला जो जन्म है उसमें लेके जाया जा सकता है। तो जब उसको पिछले जन्म में लेकर के गए, तो उसने बताया कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक मैंने कैसे अपने घर में भ्रमण किया, कैसे अपने संबंधियों के पास में गया, फिर उसके बाद मैं कहाँ गया, फिर मैं उसके बाद जब मेरी मुक्ति हुई, जब सबने मेरे से तिनका तोड़ के रिश्ता तोड़ दिया, जब मेरे लिए मेरे घर में ही मैं ना आ जाऊं उसके लिए शुद्धि करवाई, तो मेरा उस घर से अटैचमेंट मोह जो था वो खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मेरे मन में ख्याल आया अब तो मुझे भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो मैं हल्का हुआ। हल्का होते क्या होता है? ऑटोमेटिक आत्मा उड़ती है। बाबा कहता है ना समूर्ली में, ये बहुत डीप बात है, ये कोई ऊपर वाली बात नहीं है, ये बहुत डीप बात है। जब हल्का होता है, हल्का होते उड़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुरुत्वाकर्षण होता है एक, यानी चंद्रमा और पृथ्वी, इसके बीच में जब कोई चीज आती है तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वो गुरुत्वाकर्षण हटते ही जो चीज थोड़ी इधर को हो जाएगी वो चंद्रमा पे पहुंच जाएगी, और जो थोड़ी इधर होगी वो पृथ्वी की तरफ आ जाएगी। उसी प्रकार ये अटैचमेंट गुरुत्वाकर्षण होता है, और कुछ नहीं है। आत्मा का शरीर में रुकना एक गुरुत्वाकर्षण है। वो दूसरी प्रकार, जब भी किसी भी व्यक्ति का हिसाब किताब जिस घर में पूरा होता है, उसका वो गुरुत्वाकर्षण हट जाता है। हटते ही वो आत्मा उस शरीर को छोड़ने में हल्का महसूस करती है, दर्द नहीं होता है उसको। इसलिए बाबा कहता है कि अपनी आत्मिक स्थिति बना करके अपने आप को इस प्रकार बनाओ जिस प्रकार तुम्हें शरीर छोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो गुरुत्वाकर्षण होता है, अटैचमेंट। और ये इतना जबरदस्त होता है, इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते कभी भी। मोटे रूप की बातें तो बाहर वाले ज्ञानी भी आप लोगों को दे देंगे, कहीं भी आप चले जाओगे मोटे रूप की बातें वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन बारीकी कब मिलती है? जब मंथन होता है, विचार सागर मंथन जिसको बाबा कहता है। और जब हमारा वो मंथन होता है तब हमें पता चलता है कि ये चीजें क्या हैं। ये बहुत डीप बात है, ये ऊपर ऊपर की बात नहीं है। ऊपर के व्यक्ति तो समझ भी नहीं पाएंगे इन बात को, समझेंगे क्या कह रहा है। जब हम डीप में जाएंगे तब समझते हैं। जब वो गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ, यानी कि वो मोह खत्म हुआ, तो वो आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है, उस आत्मा को मरते वक्त कभी भी दर्द नहीं होता। नहीं तो बाबा ने क्या कहा है, जब भी व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकलती है तो उसको हजारों करोड़ों पापों की सजा एक साथ मिल गई हो ऐसा अनुभव होता है उसे। इसलिए मोह क्या है? इसलिए मोह मुक्त तुम्हें बनना है। कर्तव्य को छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा है बाबा। बाबा कह रहा है तुम्हें अपने बच्चों को पालना भी है, तुम्हें अपने घर परिवार को देखना भी है, अपने सारे काम धंधे भी देखने हैं, तुम्हें सेवा भी करनी है, तुम्हें सब कुछ तो करना है, बस मुंह में नहीं घुसना है। क्योंकि वो ही व्यक्ति
वो जो मोह है वो गुरुत्वाकर्षण है। उस चीज से ठीक कर्तव्य तो सारे करवा रहा है, लेकिन उस चीज से बचा रहा है हमें कमल पुष्प समान बना रहा है, लेकिन मोह से बचा रहा है हमें। तो मोह हमारा एक बहुत ज्यादा, बहुत गहन और बहुत ही डीप विषय है, और सबसे फर्स्ट है और सबसे लास्ट है। पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। इसीलिए इस पे गीता शास्त्र इतना लंबा लिखा गया है। कोई व्यक्ति समझे कि मुझे नहीं है, सबको है, बस लेवल का फर्क है। किसी का ज्यादा लेवल का है, किसी का कम लेवल का है, किसी का और नीचे के लेवल का है। जब हम नीचे आते हैं, जब हम अपने मनन चिंतन करते हैं, तो मनन चिंतन करने के बाद में देखो कैसे कैसे हमने मनन चिंतन किया। ये चीजें जो सभी ना, सभी के अंदर जी कमी जो दिखाई दी, उस कमी को बता रहा हूं मैं। शुरुआत में हमने क्या किया, तो हमारा परिवार हमसे क्यों जुड़ा है? हिसाब किताब के कारण। हिसाब किताब हुआ तो पड़ोसी हो गया, हिसाब किताब हुआ पड़ोसी हो गया। पड़ोसी कभी अपने नहीं होते, अलग हो गया। तो जब हमारे व्यक्ति, हमारे पास रहने वाले जो हैं, ये एक व्यवस्था बनाई गई है सृष्टि को चलाने की, एक परिवार कुटुंब बन करके चला रहा है, लेकिन उसमें फंसना बेकार है, वो व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है आज का गृहस्थ क्या है, और एक दिन गृहस्थ आश्रम कहलाया जाता था, और आज का गृहस्थ क्या कहलाया जाता है? विकारों का फंदा। और उस समय का गृहस्थ कहा जाता था क्या? गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम अर्थात आश्रम जैसा आचरण जिस घर में होता हो, वो गृहस्थ आश्रम कहलाने के लायक है। फिर जब हमें इन बातों का पता चलता है कि यह व्यक्ति अपने कर्म बंधन के कारण, जैसे वहां पे बात छोड़ी थी ना कि उसने फिर क्या किया, जब उसको लगा हल्का हुआ, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला, तो वो एकदम से उड़ा। उड़ते ही कहाँ गया? भगवान के पास, यानी उस भगवान के पास। उसने कहा, तो उससे पूछा गया तू क्यों कह सकता है इस पर बस बात को कि तू भगवान के पास ही गया? तुझे देखा है पहले कभी भगवान? अब आप लोगों ने मैं पहले देखा हूं, तो आप मुझे दोबारा पहचान सकते हो कि हाँ मैं फलाना हूं, देखा है, तभी तो जानते हो ना। भगवान तो देखा ही नहीं था उसने, तूने फिर कैसे पहचाना? तो उसने कहा बहुत ज्यादा रोशनी प्रेम में, हजारों करोड़ों सूर्य से तेजों में तो था, लेकिन शीतल इतना था कि उसमें मुझे बार बार देखने को मन करता था। मैं उससे अपना मन और अपनी नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता था। मैं उसकी तरफ इतना खींचा, इतना प्रेम वो किरणों के द्वारा मेरे ऊपर बरसा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस इसी गोद में जाकर के मैं सो जाऊं, शायद वो ही भगवान था। लेकिन जब वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मेरे किरणें पड़ने के ऊपर जब मेरी धुलाई हुई, तो धुलाई होने के बाद मुझे अपने किए हुए सारे कर्म एक वीडियो की तरह दिखाई दिए। जैसे एक वीडियो दिखाई देती है, मुझे मेरे किए हुए सारे कर्म वीडियो की तरह दिखाई दिए। और जब मुझे वीडियो की तरह दिखाई दिए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसके साथ हिसाब बना दिया, मैंने किस प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब मैंने बनाया है, मैंने किस प्रकार के कर्म किए हैं। अब मुझे वही कर्म चुकते करने के लिए मुझे वापस उस घर में मैं जाऊंगा। वह व्यक्ति चाहे शराबी हो, वह व्यक्ति चाहे क्रोधी हो, वह व्यक्ति चाहे दुनिया पे अत्याचार करता हो, वह व्यक्ति चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन मैं उस परिवार में जाकर के अपना सारा हिसाब चुकता करूंगा ही करूंगा। और इतने टाइम तक मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा, इस समय मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, मेरी उम्र चाहे कुछ भी हो। यानी अपनी उम्र, अपनी मृत्यु की तारीख सब कुछ तय करके वहां से मैं आया था। तो मनुष्य आत्मा अपने आप ही अपने कर्मों का जो सारा उलझेड़ा है वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर के सब हिसाब चुकता करने के लिए यहाँ आता है। हमारे परिवार के सदस्य हर एक व्यक्ति ऐसे ही आया है। अब देखो मोह कितना साफ हो रहा है कि नहीं साफ हो रहा है? कितना साफ हो रहा है? सिद्ध और साइंटिस्टों द्वारा सिद्ध की गई बात। ज्ञान भी इस धुंध को साफ करता है, साफ करता जा रहा है
नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आते आते जितने हम नीचे आते जाते हैं हमारी सारी बातें साफ होती जाती हैं कि हमारा हिसाब किताब परिवार वालों के साथ जो बना हुआ है ये लेने देने के लिए है, इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। तो मेरा पहला विषय था मोह का। दूसरा विषय था क्रोध। क्रोध। क्रोध कब आएगा? क्रोध कब आएगा? मैं पहले आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सवाल करना चाहूंगा। क्रोध कब आता है? किसी को आता है क्रोध? हाँ जी, क्या कहेंगे भाई जी? जब अहंकार आता है। अहंकार कब आता है? कोई हमारी बात नहीं मानता। जब हमारी कोई बात नहीं मानता है। और हमारी बात गलत भी तो हो सकती है, कोई कैसे मानेगा? सोचने की बात है ना। झूठ से भी क्रोध आता है। हो सकता है हमें झूठ लग रहा हो, दूसरा झूठ ना बोल रहा हो, ये भी तो हो सकता है। स्वार्थ के वशीभूत होती, जब हम स्वार्थ के वशीभूत होते तब भी हमें क्रोध आता है। हाँ, ऐसा भी है। क्रोध और किस किस चीज के कारण आता है? इच्छा पूर्ति नहीं होती, यानी कि दूसरे से हम जो इच्छा रखते हैं वह पूरी ना होने के बाद हमें क्रोध आता है। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे ये भी होता है फलाने व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, मेरे सामने सच क्यों नहीं बोला उसने, मेरे से क्यों छुपा दिया, तो क्रोध आएगा। अक्रोध, किसी का क्रोध तो क्रोध ज्वालामुखी होता है और किसी का क्रोध शांत ज्वालामुखी होता है। एक तो ज्वालामुखी होता है जो फट जाता है, जिसको सारी दुनिया देखती है, उसका मलबा निकल करके वो शांत हो जाएगा वो समय तक। एक होता है शांत ज्वालामुखी, जिसके अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या भर जाता है, और ज्वालामुखी वो भी होता है और वो एक दिन फटेगा। ज्वालामुखी का काम क्या होता है? फटना। दूसरा, एक तो झूठ के कारण ये भी आ सकता है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति किस कारण हो, किसी और दूसरे सिचुएशन से भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है और इसके अलावा? इच्छा। इच्छा तो हम कुछ भी रख सकते हैं किसी से, मेरे से भाई ये झूठ ना बोले, मेरे कहे से ये काम करे, मेरे कहे से ये बोले, मेरे कहे से ये सारी चीजें करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है ना, हम जो चाहें दूसरा वही करे, ऐसा हो सकता है? बच्चे भी नहीं करते किसी के, भाई भी नहीं करता किसी का। आपका जितना भी आपका कोई बिल्कुल निकटतम होगा या प्रिय होगा, वो भी आपकी सोच के आधार से नहीं कर सकता है। वो भी कुछ ना कुछ गलतियां करते रहेगा, जिसके कारण आपको गुस्सा आता रहे। तो क्या गुस्से में मर जाए फिर? जब ऐसा होना संभव ही नहीं है तो फिर क्या करें? उसके लिए फिर बाबा ने कहा है साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा ये उसी से जो पॉइंट जुड़ी हुई है, क्रोध साक्षी दृष्टा से जुड़ा हुआ है। फिर क्या है उसके आगे? उसके आगे फिर क्या होता है? जब हमें इन सब चीजों का हमें पता होता है, फिर भी हम उससे इच्छा रखते हैं। इच्छा हमेशा क्रोध लेकर के आती है, और वो क्रोध लेकर के तब ही आएगी जब हमारी किसी के प्रति या तो ज्यादा प्रेम होगा। और इच्छा कब होगी? जब ज्यादा प्रेम होगा तब भी इच्छा बढ़ती है, और या किसी को मदद लेने की आदत भी होती है। किसी को मदद लेने का संस्कार जो होता है, हमारा संस्कार हर एक से इच्छा रखना, हर एक से वो करना, तो वो चीज भी क्या करते हैं? हमारा संस्कार फिर उस क्रोध का कारण भी बन जाता है। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा, जैसे आप चाहते हो ऐसा दूसरा नहीं करेगा। कोई भी हो, कोई भी, कितना भी सगा, कितना भी प्रिय, उसमें वो भरा गया ही नहीं है जो है उसके, जो आप चाहते हो, कुछ भी चाहते हो चाहे। तो साफ हो गई बात। क्रोध कहाँ आता है? अज्ञानता के कारण भी क्रोध आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी क्रोध आता है। जब हम किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे के प्रति कुछ और ही सोच रहे हैं, दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें ये क्रोध घेर लेता है। इन सब चीजों से निकलने के लिए जब भी हम ना समझे, यानी कि किसी भी चीज को ना समझ पाना क्रोध का मूल कारण होता है। मूल कारण
इच्छा भी उसके नीचे ही आती है। फिर सबसे पहली जो बात है, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति, समस्या, वस्तु, समय को ना समझ पाना क्रोध की जड़ है। बुद्धि के दीपक में खो। दुनिया में चले जाओ, किसी भी परिवार में घुस जाओ, किसी के भी परिवार में अगर लड़ाई है तो किस कारण? एक दूसरे को न समझने के कारण। सबसे बड़ा मूल कारण है। जब हम एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं तो क्रोध एकदम खत्म हो जाता है। इस प्रकार जैसे कभी था ही नहीं, इस प्रकार खत्म हो जाता है, क्रोध नहीं होगा। फिर उसके बाद में दीदी ने कहा है, दीदी ने जो अगली पॉइंट बताई है, तीसरी पॉइंट मुझे जो दी है वो है साक्षी दृष्टा। अब ये एक ऐसी चीज है जो ये किसी के पास नहीं आती। ये क्रमातीत अवस्था कह लो, या फिर ज्ञान की पराकाष्ठा कह लो, या फिर इसको ज्ञान में हर वक्त गोते लगाने वाले की सेवा कह लो, सेवादारी भी चाहे कितना भी बड़ा हो, ये चीज नहीं आती है। ये चीज बड़ी मुश्किल है। ये चीज वैराग्य के साथ आती है। साक्षी दृष्टा, वैराग्य के बगैर ये चीज कभी नहीं आएगी। वैराग्य इसकी बराबर की खूंटी है। साक्षी दृष्टा हुआ और वैराग्य आया। एक प्रकार से कर्मातीत अवस्था हम इसे कह सकते हैं। इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इसको पाने के लिए, इस पे बैठने के लिए, इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए हमें हर चीज में परिपूर्ण होना पड़ेगा। ज्ञान, योग, दुनिया, रिश्ते, नाते, कर्म बंधन, सेवाएं, जीवन, मृत्यु और जीवन, या मृत्यु हो जाए या जीवन हो जाए, दोनों में समान साक्षी दृष्टा। लेकिन इसकी जो सीढ़ी है वो ज्ञान ही है। ज्ञान ही इस पर लेकर के जाता है हमेशा। अब हम इस पे जाएंगे कैसे? अब इसकी यात्रा करेंगे साक्षी दृष्टा की। अब साक्षी दृष्टा की यात्रा करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहला ज्ञान कौन सा दिया? कौन सा दिया तेजपाल भाई, तेज भाई? कौन सा ज्ञान दिया? सबसे पहला ज्ञान बाबा ने कौन सा दिया? सबसे पहला ज्ञान कौन सा दिया? सबसे पहला नहीं, सबसे पहली जो बात बताई बाबा ने, कौन सी बताई? आत्मनिश्चय करना। आत्मनिश्चय करना अपने। हाँ, सबसे पहला हमें जो ज्ञान दिया वो हमें स्वयं के बारे में बताया, हमें खुद के बारे में बताया कि आप एक आत्मा हो। यहां से शुरू होता है साक्षी दृष्टा। इसीलिए बाबा ने स्टेप बाय स्टेप, देखो ये जो कोर्स का क्रम बनाया है ना, कोर्स करने का, ये क्रम कोई ऐसे नहीं बना दिया। ये बहुत हजारों करोड़ों मंथन का रिजल्ट है ये कोर्स। हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बाहर लहरों में घूम रहे हैं। अभी लहरों में घूमने के कारण हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। हमें गोता लगाना नहीं आता, हमें मंथन करना नहीं आता। सबसे पहला हमें साधन दिया कि हम एक आत्मा है। आत्मा कहाँ है? मस्तक के बीच। हम मस्तक के बीच में क्यों है? क्यों है मस्तक के बीच में? क्यों है प्रकाश भाई? सबसे श्रेष्ठ स्थान ये। सबसे श्रेष्ठ क्यों है ये देवेंद्र भाई? मस्तिष्क है इसमें, सोचने विचारने की शक्ति है इसमें। अच्छा, और दूसरी कोई चीज और कोई बताना चाहता हो? सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान जब हम बाहरी व्यक्तियों को समझाते हैं, बाहरी दुनिया को हम जब समझाते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थान इसलिए है क्योंकि ये सही का सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए इसको श्रेष्ठ स्थान कहा गया। पवित्र स्थान पर, पवित्र जगह पर ही
मंदिर की मूर्ति रखी जाती है। आत्मा हमारी मूर्ति है और शरीर हमारा मंदिर है। तो हमारे शरीर का सबसे पवित्र शुद्ध भूभाग जो है वो मस्तक सिंहासन है। यहां पर ही आत्मा आकर के निवास करती है। हमें इस बात का पता चला, जब हमें इस बात का हमें पता चलता है कि हमारे भी पवित्र स्थान पर आत्मा रहती है, तो हमें ये भी साथ साथ पता चलता है कि ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। हमें ये चीज भी पता चलती है। जब हमें ये पता चला कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सोचते हैं हम परमात्मा के विषय में हम जाने। तो परमात्मा ने हमें, शिव बाबा ने हमें अपना परिचय दिया कि मैं ज्योति स्वरूप हूं, है ना, ज्योति स्वरूप हूं, अकाल मूर्त हूं। तुम बच्चे भी मेरी तरह ही अकाल मूर्त हो। क्यों है हम अकाल मूर्त? चंद भाई, अकाल मूर्त क्यों है हम? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। क्योंकि आत्मा को कभी काल नहीं खाता है, इसलिए हम भी अकाल मूर्त हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। किसी भी चीज में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आत्मा परमात्मा की संतान है, लेकिन परमात्मा की तरह ही है। उसने 2 शब्दों में ही बोल दिया कि मैं जैसे मैं अकाल मूर्त हूं वैसे ही तुम, जैसे मुझे काल नहीं खाता तुम्हें भी काल नहीं खाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी, हमारा काम क्या है? हम मरते नहीं है, तो हमारा शरीर जन्म बाई जन्म बदलते रहते हैं। ये चीज भी स्पष्ट हो जाती है। फिर उसके ऊपर हम जाते हैं, फिर कहाँ हम जाते हैं? उसके ऊपर हम आए कहाँ से? परम धाम से। कहाँ से आए? जहां हमारा परमपिता परमात्मा रहता है, वो ही हमारा मूल घर है। उस मूल घर से हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं? रोल अदा करने। जिस प्रकार मेहमान आता है, आप किसी घर में मेहमान बन के जाते हो और वहां पर जाकर के अपने चलाना शुरू कर दो और बोल दो यहाँ का तो मैं ही मालिक हूं, या ये हूं या वो हूं, या वहां पे ज्यादा बातें करना शुरू कर दो, तो ये लोग क्या कहेंगे? हमारी जिंदगी में इंटरफेयर ना करो, ये भी कहेंगे। दूसरा उसका विवेक भी खुद ही कहेगा तुझे इन बातों से क्या लेना। खुद का विवेक कहेगा इस बात को कि मुझे इन बातों से क्या लेना है। बुद्धि काम करेगी वहीं पे तुरंत। तो वैराग्य आया वहां के प्रति, भाई चाहे जो भी करें ठीक है, साक्षी हो गए। क्या होंगे वहां पे? हम साक्षी हो गए। तो सबसे पहली पॉइंट, जब हम कोर्स करते हैं तो हम कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? अपने घर से। कहां आए? शांति धाम से। अपने घर से कहां आए हैं? मेहमान नवाजी में आए हैं इस दुनिया में। और मेहमान कभी इंटरफेयर नहीं करता, कभी मालिक नहीं होता। अगर मालिक समझा तो मेहमान जो है वो बेवकूफ है, बेसमझ है। और बेसमझी को दूर करने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं। भगवान ने हमें ज्ञान दिया कि तुम इस पृथ्वी पे मेहमान बन करके आए हो, फिर भी हम क्या हैं? हमारे सामने बहुत सारे मेहमान रोज शमशान जा रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमसे छोटे भी उम्र में और हमसे बड़े भी उम्र में। हमारे इधर से भी लोग खटक हो रहे हैं, इधर से भी खटक हो रहे हैं, और अपने मन में ये है कि तू नहीं जाएगा, तू यही रहेगा। हमारी बराबर से इधर से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, और हमारे मन में फिर भी यही पक्का रहता है कि तू नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बाबा कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसको ये विश्वास नहीं होता तू मर गया। मर जाता है तब भी उसको विश्वास नहीं होता कि तू मर गया। इसीलिए देखा ना, जितने भी बूढ़े होंगे उनका लगाव मोह और ज्यादा बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा। मरती मरती बुढ़िया जिसको, जो बहुत सालों से खाट पे बैठी हुई होगी, चल नहीं सकती, वो भी अंत समय में जो उसका मरने का टाइम आएगा कि मेरे पोते की शादी और देख लेती, उसका क्या होगा? मेरे तो सारे बच्चे बराबर नहीं हुए। खुद कहाँ जा रही है छोड़ के? पैदल। बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारे गए, मैं भी जा रही हूँ उसी तरीके से। बातें बुद्धि में काम नहीं करती, क्योंकि आत्मा स्वीकार नहीं करती कि तू मरती है, क्योंकि उसमें है ही नहीं वो पार्ट मरने वाला। आत्मा कभी मरती थोड़ी है, उसके अंदर ये पार्ट होता ही नहीं है। उसके पार्ट है मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं, मर नहीं सकती। वो कभी स्वीकार ही नहीं करती मरने के बाद भी कि मैं मर चुकी हूं या मैं मर गई हूं।
जब उसको देखना, हिलना डुलना सब बंद होता है, तब समझ आता है। सबसे पहली चीज क्या है कि हम मेहमान हैं, इसलिए हम साक्षी दृष्टा है, पहली पॉइंट। फिर जब हम उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर हम कहाँ चलेंगे, फिर हम जानते हैं परमात्मा किसको कहेंगे, जिसको सारे धर्मों ने मूल रूप से माना होगा, किसी न किसी रूप से उसी ही परमपिता परमात्मा की पूजा की होगी, जो कि निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसका बहुत सारे धर्मों ने ध्यान किया है। फिर हम उस बात को हम जब समझते हैं, तो जब हमारे अंदर ये चीज आती है कि सारी सृष्टि का एक ही पिता है, तो क्या हो जाता है फिर, तो हमारी सृष्टि का एक ही पिता है और हम क्या हैं, उसकी संतान है। तो जब हम उसकी संतान हुए, हमारी सृष्टि का पिता एक हुआ, हमारा परम पिता एक हुआ, तो जब हम उसकी संतान हुए तो हम सब परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया में आने वाला हर एक व्यक्ति हमारे ही परिवार का है, कोई भी गैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है, अपना है, मेरा है। भले किसी उलझन के कारण, भले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, नासमझी के कारण अभी वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो उसका कोई संस्कार है, वो उसका मेरे साथ कोई कर्म बंधन है, वो उसका मेरे साथ कोई बोझ है, इसी कारण नहीं समझ पा रहा है, नहीं तो वो भी शुद्ध है। तो जब हमारे ये चिंतन चलता है तो भी हमें क्या होता है, साक्षी दृष्टा स्थिति हमारी तुरंत बनती है। परिवार में बनता है ना, आपस में परिवार में कोई कितना ही खाओ, कितना ही पियो, कितना ही कम करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो, जो सही परिवार से चला रहे हैं ना, कुछ नहीं करते हैं वो ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, तू आराम करना, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो जब अपनापन, दुनिया में अपनापन आता है कि ये दुनिया मेरी है, मेरा अपना ही तो परिवार है, मेरे भाई जैसे आए हुए हैं सब कमाने के लिए, अपना कमाने के आए हैं सब, तू भी कमाने आया है। तो जब कमाने की जब ये स्थिति आती है तो क्या होता है, वैराग्य बढ़ता है। उसी के कारण उससे पहला स्टेप सहज हो जाता है, जिसे साक्षी दृष्टा कहते हैं, साक्षीपन, यानी दूर, यानी किसी भी हलचल को देखते हुए उसका इफेक्ट बुद्धि पे ना आए, उसे साक्षी दृष्टा कहते हैं। साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं होता कि बगल में यहाँ पे दो बच्चे लड़ रहे हैं और हम खड़े हुए साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहें, साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं, बगल में नुकसान हो रहा है और हम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहें, हमारी स्थिति खराब हो रही है, हमारे किसी दूसरे की स्थिति खराब हो रही है, हम साक्षी दृष्टा होकर नहीं, उसका बोझ है, उसका बोझ है। जो कर्म हमें करने के लिए भगवान ने शिक्षा दी है, अगर हम वो नहीं करते तो हम साक्षी दृष्टा हो नहीं सकते। चक्र चला।